युद्ध को आरंभ हुए कुछ दिन हो चुके थे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की शक्ति को भली भांति समझ लिया था। दोनों ही पक्ष पर्याप्त हानि उठा चुके थे। अंतर मात्र इतना था कि इस पक्ष के प्रमुख योद्धा घायल तो हुए थे, परंतु अभी तक जीवित थे। ये एकाएक शत्रु सैन्य में इतना उत्साह क्यों है मित्र? क्या कोई विशिष्ट योद्धा चला आ रहा है? रघुनंदन के प्रश्न को सुनकर युद्ध भूमि पर दृष्टि गड़ाए विभीषण बोल उठे, महाबाहु, प्रतीत होता है कि स्वयं लंकेश ही युद्ध में उतर आया है। भरत के अनुज सौमित्र आश्चर्य के साथ बोले, क्या स्वयं रावण? परंतु आपने तो बताया था कि लंका में एक से बढ़कर एक योद्धा है। फिर इतनी शीघ्र ही उसे स्वयं युद्ध क्षेत्र में आने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? और भ्राता विभीषण, आप रावण को लंकेश ना कहें। श्री राम ने जब आपको लंका का राज्य देने का वचन दे दिया है, तो कृपया उस वचन का मान रखें। कदाचित जाम्बुमाली, धूम्राक्ष और अकंपन का एक के बाद एक हनुमान द्वारा और फिर राक्षस सेनापति प्रहस्त का वानर सेनापति नील द्वारा वध होने पर रावण बौखला गया है। उसका पुत्र इंद्रजीत भी आपको और श्री राम को मूर्छित भर ही कर सका, वध नहीं कर पाया। अतः उसने स्वयं ही निर्णायक युद्ध करने का निश्चय किया होगा। राम अभिभूत होकर युद्ध क्षेत्र में प्रविष्ट होते रावण को देखते हुए बोले, इस रावण की आभा कितनी प्रखर है, इसका तेज कितना दैदीप्यमान है। सूर्य की भांति शोभावान इस राक्षस को स्पष्ट देखना तक कठिन है। ऐसी देह तो देवताओं और दानवों की भी न होगी। कितने सौभाग्य की बात है कि यह नराधम इतनी शीघ्र मेरे सम्मुख उपस्थित हो गया। आज मैं महीनों से संचित अपना क्रोध इस पर उड़ेल दूंगा। उधर युद्ध भूमि में रावण को आया देख वानर राज सुग्रीव दांत किटकिटाते हुए आगे बढ़े और एक भारी शिला उठाकर उसके ऊपर फेंक मारी। राक्षस राज ने हंसते हुए उस शिला को अपने बाणों से मार्ग में ही खंड खंड कर दिया और एक भयंकर सर्प बाण द्वारा सुग्रीव को अचेत कर दिया। महाराज सुग्रीव को निश्चेष्ट देख महारानी तारा के पिता सुषेण, नल और लंगूरों के राजा गवाक्ष रावण पर टूट पड़े, परंतु रावण उनके वश में न आया, अपितु वे ही उसके वश में आ गए। महाबलशाली वानरों की यह दुर्गति देख वानर सेना हाहाकार कर उठी। यह देख स्वयं श्री राम ने धनुष संभाला ही था कि सौमित्र हाथ जोड़कर बोले, भैया, इस निशाचर के लिए आपका यह अनुज ही पर्याप्त है, कृपया मुझे आज्ञा दें। आज्ञा प्राप्त कर लक्ष्मण रावण की ओर बढ़े। उधर रावण का पराक्रम देख पवन सुत हनुमान रावण के रथ के अत्यंत निकट आकर बोले, ठहर जा दुष्ट, तुझे राक्षस, देव, दानव और गंधर्वों से न मारे जाने का वर प्राप्त है, परंतु वर मांगते समय तुझ अहंकारी को हम वानरों का स्मरण न रहा। वह अपना हाथ उठाते हुए बोले, यह मेरा दाहिना हाथ देख, तेरी देह से तेरी आत्मा को अभी मुक्त करता हूँ। यह सुन रावण बोला, अभिमानी वानर, दिखा अपना बल, पहले तेरा बल देख लूं, देखूं तो सही कि तू कितना पराक्रमी है, उसके पश्चात ही तेरा नाश करूंगा। इसी हाथ की चमाट से तेरे पुत्र अक्षय को मैंने यमलोक भेजा था, ले तू भी प्रसाद ले। यह सुनते ही रावण ने अत्यंत क्रोधित हो हनुमान की छाती पर एक तमाचा चढ़ दिया। इस थप्पड़ की चोट से हनुमान को चक्कर आ गया, परंतु 2 घड़ी में ही तेजस्वी पवन सुत ने स्वयं को संभाल लिया और पलटकर एक प्रचंड तमाचा रावण की छाती पर धर दिया। यह थप्पड़ खाकर रावण के शरीर में जैसे भूकंप आ गया हो। महामना रावण संभल कर बोला, वाह वानर वाह, अद्भुत है तेरा पराक्रम, तू मेरा प्रशंसनीय प्रतिद्वंदी है। हनुमान क्रोधित होकर बोले, अरे नराधम, मेरे थप्पड़ के बाद भी तू जीवित है, इसलिए मेरे पराक्रम को धिक्कार है।
दुर्बुद्धि, बड़बड़ न कर, प्रहार कर। ऐसी धिक्कार युक्त वाणी सुन रावण की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने दाहिना मुक्का तान कर हनुमान की छाती में प्रहार किया। इस चोट से हनुमान विचलित हो उठे। उन्हें विवल देख वानर सेनापति नील आगे बढ़े और मार्ग में जो भी शिला, टूटे हुए रथ और वृक्ष मिले उन्हें उठा उठाकर रावण पर फेंकने लगे। महान धनुधारी रावण ने उन सभी को मार्ग में ही काट दिया और जैसे वर्षा की बूंदें तीव्रता से भूमि पर गिरती हैं, वैसी ही बाणों की वर्षा करने लगा। अति चपल नील बाणों से बचते हुए यकायक ही रावण के रथ पर चढ़ाए। इतनी निकटता से शरसंधान कठिन था। रावण लक्ष्य भेद करने में असमर्थ था और नील कभी उसके रथ के घोड़ों पर तो कभी रथ के ध्वज पर चढ़ उसे विचलित करने लगे। वे कभी रावण की गर्दन पर झूल जाते तो कभी उसका धनुष छीन लेते, कभी उसका मुकुट गिरा देते तो कभी उसके आभूषण नोच लेते, कभी थप्पड़ जड़ देते तो कभी दांत गड़ा देते। यह चपलता देख श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान भी चकित रह गए। रावण क्रोध से पागल हो उठा और चिल्लाने लगा। यह देख नील भी गर्जना करने लगे। तभी उस राक्षस ने आग्नेयास्त्र का संधान किया और नील पर छोड़ दिया। छाती पर लगे अग्निदेव के उस बाण ने उस वानरेश्वर को गहरी चोट दी, परंतु अग्निपुत्र नील के प्राण नहीं निकले। तब तक लक्ष्मण निकट आ गए थे। उन्होंने रावण को रोकते हुए कहा, निशाचर राज, अब मैं आ गया हूँ। अब वानरों से युद्ध करना छोड़ और अपना ध्यान इधर रख। रावण बोला, आजा रघुवंशी राजकुमार, तू मेरी दृष्टि में आ गया है। अब तू इसी क्षण यमलोक की ओर जाने वाला है। दोनों वीरों ने एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर दी। रावण के सारे प्रयास रघुनंदन लक्ष्मण क्षण भर में विफल कर देते, परंतु उनके बाण भी उस नराधम तक पहुंच नहीं पा रहे थे। रावण इस छोटे कुमार की चपलता पर आश्चर्यचकित रह गया। यदि यह द्वंद्व कुछ क्षण और चले तो पराजय निश्चित है, यह जान उसने ब्रह्मा की दी बाण को छोड़ दिया। लक्ष्मण उस बाण को काट नहीं पाए और ललाट पर चोट खाकर घायल हो उठे। उन्होंने किसी भांति स्वयं को संभाला और चपलता से रावण का धनुष काट दिया। कोई अवसर न देते हुए उन्होंने एक के बाद एक महाभयंकर 3 बाण छोड़े जो रावण की देह में धंस गए। उसकी पूरी देह रक्त और मैदे से भीग गई। अब रावण ने ब्रह्मा की दी शक्ति उठाई और पूरे वेग से लक्ष्मण पर फेंकी। रघुकुल वीर लक्ष्मण उस शक्ति का तेज सहन नहीं कर पाए और वक्ष पर लगी शक्ति के प्रभाव से अचेत होकर गिर पड़े। वानर सेना में हाहाकार मच गया और राक्षस सेना उत्साहित हो उठी। आज का युद्ध सफल मान राक्षस राज झटपट ही सौमित्र के पास पहुंचा और उनकी निश्चेष्ट देह को उठाने का प्रयास करने लगा। यह देख क्रोध से भरे हनुमान जी रावण की ओर दौड़े और अपने वज्र मुक्की से रावण की छाती पर प्रहार कर दिया। इस चोट से रावण के घुटने मुड़ गए और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसके नाक, मुंह और आंखों से खून निकलने लगा। कांपते हुए जैसे तैसे उठा और रथ पर जाकर निढाल होकर लेट पड़ा। उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर श्री राम के पास ले आए। रावण पुनः स्वस्थ होकर धनुष पकड़कर खड़ा हो गया। यह देख जैसे भगवान विष्णु चक्र लेकर बाली पर टूट पड़े, श्री राम रावण की ओर दौड़ पड़े। निकट जाकर धनुष को तान और उससे टंकार उत्पन्न करके बोले, ठहर जा राक्षस, मेरा अपराध करके तू जीवित नहीं रह सकता। तू भले ही ब्रह्मा, अग्नि, यम, सूर्य अथवा स्वयं महादेव की शरण में चला जा, तेरी मृत्यु निश्चित है। जनस्थान में तेरे 14,000 राक्षसों का अकेले ही वध करने वाला यह राम पुत्रों और पौत्रों सहित तेरी मृत्यु बनकर तेरे सम्मुख खड़ा है।
यह सब सुन रावण रोष से भर उठा। उसने राम का रथ बने हनुमान को अपने बाणों से विदीर्ण कर दिया। यह देख राघव क्रोधित हो उठे और निरंतर बाण वर्षा कर एक एक कर रथ के पहिए, ध्वजा, सारथी, घोड़ों और रथ में उपस्थित सभी अस्त्रों और शस्त्रों को तिल तिल कर काट डाला। तदनंतर उन्होंने रावण की छाती पर वेग पूर्वक आघात किया, जो रावण वज्र के आघात से भी विचलित न हुआ था। राघवेंद्र के बाणों से घायल होकर कांपने लगा। उसके हाथ से धनुष गिर गया, उसका मुकुट गिर गया था, आभूषण कट गए थे। युद्ध भूमि में प्रवेश करते समय उसका जो तेज था, उसे महातेजस्वी राम ने हर लिया था। ऐसी विकट पराजय और निश्चित मृत्यु को सम्मुख देख रावण के मुख की ज्योति विलुप्त हो चुकी थी। श्री राम को निरंतर प्रहार करता देख रावण पलटा और सहसा लंका की ओर भाग चला। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। जय श्री राम।